जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उन्होंने हमें लिखकर भेजा था। अगर सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो तो कृपया मुझे माफ कीजिएगा और सत्संग को पूरा अंत तक सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी पूजा आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले वाला सत्संग शेयर हुआ या नहीं मैं नहीं जानती। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मुझे गुरुजी की काफी मैसेजेस आ रहे थे कई दिन से कि पुत्र, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, पर तू चिंता ना कर, मैं उसे टाल दूंगा। गुरुजी और संगत जी, मैं ज्यादा मैसेजेस के मीनिंग समझ नहीं पाती, बट मुझे स्ट्रांगली फीलिंग्स आ रही थी कि कहीं कुछ होने वाला है। संगत जी, मेरा बेटा विदेश में रहता है। 23 इयर्स एज है उसकी। ज्यादा बड़ा नहीं है बट समझदार बहुत है। तो हुआ ये संगत जी कि अभी रिसेंटली मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे सास और मेरे पति के बीच। वैसे तो प्रॉब्लम्स चलती चलती ही रहती है घर में, बट इस बार कुछ ज्यादा लंबा झगड़ा चल रहा है माँ बेटे के बीच और पिस मैं रही हूँ गुरुजी। खैर, बात अभी 8 सितंबर की है। मेरे बेटे की कॉल आई सुबह 6 बजे। वहां रात के 8:30 बज रहे थे। बेटे ने कुछ बात की मेरे से और साथ और कहा कि मम्मी, आप दादी से भी बात करवा दो। मैं जैसे ही मेरी सास के रूम में गई बेटे से बात करवाने, तो वहां मेरी एक पड़ोसन मेरी सास के पास बैठी और चुगली कर रही कि कल क्या हुआ था, तेरा बेटा ऐसा क्यों लड़ रहा था, बहुत आवाज आ रही थी तेरे घर से। संगत जी, उसने मेरी सास को बहुत उकसाया। हम हस्बैंड वाइफ के खिलाफ खूब कान भरे। जब मैं रूम में गई तो मेरी सास और रही थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे नहीं पता चला कि वो पड़ोसन कब आई और वो कब सास से बात कर रही थी। मुझे कुछ भी आवाज नहीं सुनाई दी। संगत जी, मेरी सास के रूम का एक डोर अंदर लॉबी में है, एक बाहर आंगन में, और लॉबी का डोर भी खुला था, सिर्फ कर्टेन्स लगे थे। और संगत जी, मैं लॉबी में ही बैठ के बात कर रही थी अपने बेटे के साथ। मुझे फिर भी कोई आवाज नहीं आई। फिर संगत जी, जैसे ही मैंने अपनी सास को मोबाइल दिया कि मम्मी, आप अपने पोते से बात करना चाहते हैं, संगत जी, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो रो रही है और मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा दिया और मैं वापस लॉबी की तरफ आई। और संगत जी, मेरी सास ने ना हेलो ना नमस्ते ना बेटे के हाल पूछे। वो एकदम से जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर मैं भाग के आ गई। मैंने उनके हाथ से मोबाइल लिया। संगत जी, मैं घबरा गई। मैंने जोर जोर से आवाज लगाई मोबाइल पे अपने बेटे को, उसका नाम लेकर। संगत जी, मेरा बेटा 2-3 मिनट के लिए म्यूट ही हो गया था, कुछ नहीं बोला। मैं हेलो बेटा, बच्चे, लड्डू, जो भी नाम है, मैं उसको बुलाती हूँ। मैं अपनी आवाज लगाई। संगत जी, मेरे बेटे को चुप देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं जोर से रोई। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जो सो रहे थे वो भी भागकर रूम से बाहर आए। मैंने गुरुजी को याद किया। गुरुजी, मेरे बेटा विदेश में है, मेरी आंखों से दूर, प्लीज गुरुजी हेल्प मी और माय सन। संगत जी, 2-3 मिनट के बाद बेटे की आवाज आई, मम्मा आई एम ओके। बट मम्मा, दादी ऐसे क्यों रोई, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? वो बहुत घबरा गया। संगत जी, आप खुद सोचो कि विदेश में बच्चा बैठा है, जब एकदम से रोने की आवाज सुनेगा तो उस पे क्या बीतेगी। और बेटे को चुप देखकर मैं माँ पागलों की तरह आवाज लगा रही थी। तो उस माँ के दिल में क्या हाल हुआ होगा। उस माँ
पे क्या गुजरेगी। संगत जी जैसे तैसे कोई बहाना लगाकर मैंने बेटे को शांत किया और गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी शायद यही बड़ा संकेत था जो आप बार बार बोल रहे थे। शुक्राना गुरुजी, लख 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बेटे का ये संकट टाल दिया। बार बार शुक्राना गुरुजी, वरना सोचो संगत जी मेरे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता था। विदेश में कौन है उसके पास जो उसको देखता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये सत्संग लिखते टाइम अभी भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं अभी भी वो सब याद कर रही और रो भी रही हूँ और डर भी लग रहा है। ये सब सोच कर के ना जाने कैसे संकट था मेरे बेटे के ऊपर। संगत जी जब मेरे बेटे ने फोन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था तो हम सब तो डर गए, बट मेरी सास टस से मस नहीं हुई। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं घबराई। हालांकि वो पड़ोसन भी घबरा गई कि ना जाने क्या हो लड़के को, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। बट जैसे ही बेटे की आवाज आई उसने मुझसे बात की। मैं मोबाइल अपने हस्बैंड को देकर मैंने सास से तो मैंने बात ही नहीं की, लेकिन उस पड़ोसन की तो खूब क्लास लगाई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था कि पड़ोसन का सर फोड़ दूं। पर संगत जी जब अपनों में ही कसूर है तो बाहर वालों को क्या बोले। गुरुजी महाराज जी शुक्राना आपका मेरे मालिक। जैसे आपने मेरे बेटे की रक्षा की है वैसे ही सब संगत परिवार की रक्षा करना। मैं हमेशा आपसे ही अरदास करती हूँ गुरुजी कि जो बच्चे देश में है या विदेश में, गुरुजी सब बच्चों की हमेशा अंग संग रहना, क्योंकि माँ की जान बसती है बच्चों में। माँ की पूरी दुनिया है बच्चे। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और संगत जी अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और पूजा आंटी जी सत्संग लिखने में मुझसे कोई भूल हो गई हो या आपको मेरी लिखावट समझ ना आए तो प्लीज मुझे मेरी गलतियां जरूर बता देना। और मैं आगे से सत्संग कैसे लिखूं या टाइप करूं आप मुझे समझा देना। और प्लीज मेरा सत्संग जरूर जरूर शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे बचपन और मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे परिवार के लोगों को सद्बुद्धि देना और मुझे मेरे बच्चों को आपके श्री चरणों से जोड़ कर रखना गुरु जी। मेरे हस्बैंड को भी अपने साथ जोड़ लेना गुरुपा। आप तो जानते हैं गुरुजी उनकी बुरी आदतों को, प्लीज गुरुजी उनकी हर बुरी आदत को खत्म कर दो और एक नई और अच्छी लाइफ ब्लेस करो। जय गुरुजी, गुरुजी महाराज जी। पूजा आंटी जी और उनकी फैमिली को भी बहुत ब्लेस करना, वो हम सब संगत के सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी, गुरुजी महाराज जी। सत्संग लिखने के बीच में ये मेरी मम्मी की कॉल आई है। सॉरी गुरुजी, मैंने सत्संग के बीच में ही मम्मी की कॉल अटेंड करनी पड़ी। आप तो समझते हैं गुरुजी कि अगर कॉल ना अटेंड करो तो माँ को टेंशन हो जाती है। सो गुरुजी एक बैड न्यूज़ पता चली। गुरुजी मेरी अरदास है कि मेरे भतीजे के लिए, गुरुजी वो कहीं घूमने आई है, पूरा ग्रुप है। गुरुजी मेरे भतीजे का बैग ऑटो में छूट गया है, उसमें उसके सारे आईडी प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स हैं। प्लीज गुरुजी मेरे भतीजे को उसका बैग मिल जाए। प्लीज गुरुजी, वो बच्चा है, ओनली 18 ईयर्स का है, वो भी बहुत घबरा गया है। प्लीज गुरुजी हेल्प हिम। गुरुजी और संगत जी मैं अब अपना सत्संग यही पूरा करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।